हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग माई लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग कंप्यूटर की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो हरियाणा के प्रीवियस ईयर के होंगे और एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाएगा। इसी तरह से हरियाणा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या फिर हिस्ट्री के, पॉलिटी के, साइंस के, मैथ के, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनकी एक अलग से सीरीज़ शुरू की जाएगी सबकी। और उनमें भी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, एक क्वेश्चन एक ही बार। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, ये सीरीज़ अच्छी लगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर ये वाकई में आपके काम आए और आपको लगता है कि हाँ दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो किससे मिलके बने हुए होते थे, जो उस टाइम के मतलब फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। ठीक है, तो जो सबसे पहली जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब से मिलके बनी थी। जो कंप्यूटर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड होते थे। वो जो मशीन जो लैंग्वेज होती है उस पर काम करते हैं, यानी कि 0 और 1 के जो बाइनरी कोड हैं उस पर काम करते थे। और क्या था, इनके अंदर जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक ड्रम से मिलके हुए बनती थी, मैग्नेटिक ड्रम से। ठीक है, और क्या था कि जो इनके नाम हैं वो क्या है, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे। एक तो था जैसे एनियक, ठीक है, एक था यूनिवैक, यूनिवैक था जैसे। ठीक है, ये कुछ जो है वो, ये एडवैक हो गया, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर है वो सेकंड जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन में आईसी सर्किट और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। अभी जो है हम जैसे इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं डिवाइसेस, और सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जो सेकंड जनरेशन थी उसमें असेंबली और हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अभी हम स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक जो डिवाइसेस होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर मैग्नेटिक वो होती है, डिस्क होती है, या फिर एसएसडी होगी उसके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं। और अभी जो एसएसडी है यानी कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं वो एफिशिएंट मानी जाती हैं स्टोरेज के लिए और स्पीड के लिए, हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वो कंप्यूटर्स होते हैं जो लार्ज होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, बड़े और काफ़ी पावरफुल होते हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, और उनकी जो हाई मेमोरी कैपेसिटी होती है तब होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 800 था, परम 8000 था वो। ठीक है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। अभी जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वह प्रत्यूष एंड मिहिर, ये एक ही नाम है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो हम पेटा फ्लोप्स में मापते हैं, पेटा फ्लोप्स में। और जो अभी ये परम और मिहिर है इसकी जो स्पीड है वो 6.8 पेटा फ्लोप्स है। ठीक है, वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो एटलस था। और जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है समिट। और जो उसकी स्पीड है वो है 122.3 पेटाफ्लोप्स। ठीक है, 122.3 पेटाफ्लोप्स है इसकी स्पीड। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो हम घर में डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस इस्तेमाल करते हैं, वो सब होती हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। और मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, स्टोरेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इनकी स्पीड जो है थोड़ी सी फास्ट होती है माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले। अब एग्जांपल क्या है, जैसे IBM के होते हैं, IBM सिस्टम Z9 हो गया, या IBM की जेड सीरीज़ है जो, ठीक है, सॉरी IBM सिस्टम की जो 3 सीरीज़ है, या HP 300 है। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये मिनी कंप्यूटर्स हो गए। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये मल्टी प्रोसेसर वाले जो है कंप्यूटर्स होते हैं। इनको बड़ी गवर्नमेंट या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टॉल करती हैं, जिसके अंदर एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्कर्स उसका डाटाबेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसमें आती है IBM जेड सीरीज़। ठीक है, IBM की जो जेड सीरीज़ है वो आती है हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, और सिस्टम Z9 हो गया, Z10 हो गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आते हैं। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कि जो CPU होता है, CPU वो एक छोटी स्मॉल चिप पे लोकेटेड होता है। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जब आप घर में देखते हैं डेस्कटॉप की साइड में वो होता है टावर। ठीक है, उस टावर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर छोटी सी चिप लगी हुई होती है। ठीक है, वो होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी के अंदर सब कुछ होता है और उसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, वही सारे काम करता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, जैसे पिक्चर में क्वेश्चन पढ़ा था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं इस पे बेस्ड होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर।
ठीक है, जो सेकंड जनरेशन थी वो ट्रांजिस्टर वाली थी और थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट वाली। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फोल्डर होता है जो मास्टर फोल्डर होता है किसी भी डिस्क में। ठीक है, अभी आप लोग जैसे अपना कंप्यूटर खोलते होंगे, उसमें पहले सी होगा, मान लो अगर आप सी वाली ड्राइव खोल रहे हो, ठीक है, फिर आगे जो भी फोल्डर का नाम होगा, फिर फर्दर जो फोल्डर का नाम होगा, ऐसे होता है। तो जो ये पहले वाला होता है ना, इसी को हम रूट फोल्डर कहते हैं। इसमें ये ट्री टाइप में चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलते हैं फोल्डर्स। तो ये वाला होता है, इसी को हम रूट फोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रूट फोल्डर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे वो होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहीं पे सारे काम होते हैं कंप्यूटर के। आप जो भी डाटा दोगे उसको यहीं पे प्रोसेस किया जाएगा। अर्थमेटिक यूनिट का क्या काम होता है कि जो भी एल्गोरिथम होते हैं उसको प्रोसेस करना। ठीक है, अपने प्लस माइनस जमा घटा जो भी करना है वो सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कंप्यूटर होते हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं कहाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ जो कंप्यूटर होते हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैंने अभी बताया कि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ वो मल्टी प्रोसेसर होती है और कई सारे यूज़र्स होते हैं जो एक ही डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो, मिनी और सुपर भी मैंने बता दिए हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वो लेटेस्ट ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइस है जिसके अंदर आप हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो डाटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, तो वो है ब्लू रे डिस्क। जो ब्लू रे डिस्क होती है वो एचडी वीडियोज़ या ऑडियो को स्टोर करने के लिए बनाई गई है। जो डीवीडी है ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, वो जो है 480 स्टैंडर्ड तक जो है वो डाटा को स्टोर कर सकती है। उसके अंदर आप हाई डेफिनेशन का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। डीवीडी आर का मतलब है कि रीडेबल, एक बार जो डाटा स्टोर कर दिया उसको डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रीड कर सकते हो बार बार। और आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीडेबल राइटेबल, यानी कि आप उसके डाटा को बार बार डिलीट कर सकते हो, दोबारा उसके अंदर डाटा डाल सकते हो, जैसे पेन ड्राइव वगैरह के अंदर डालते हो। ठीक है, वैसा आप कर सकते हो। जो ब्लू रे डिस्क होती है यही जो है वो लार्ज साइज़ की फाइल्स को स्टोर कर सकती है। जितनी अच्छी क्वालिटी की फाइल होगी साइज़ उसका उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, और ब्लू रे डिस्क की होती हैं जिसके अंदर वो हाई क्वालिटी की फाइल स्टोर की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो जॉन नेफियर थे उन्होंने क्या डेवलप किया था। तो उन्होंने डेवलप किया था लोगरिथम टेबल्स होती हैं जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने लोगरिथम के बारे में एक बुक लिखी थी अपनी। ठीक है, तो इसका आंसर लोगरिथम होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है प्रोग्राम लिखने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है, वो सबसे पहले आप एल्गोरिथम ही लिखते हो। ये सेट ऑफ रूल्स होता है एल्गोरिथम। ठीक है, प्रोग्रामिंग तो मतलब वो प्रोग्राम को लिखना हो गया। ठीक है, एडिंग मशीन आप समझते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेम्परेरी यूनिट क्या होती है मेमोरी की सीपीयू में। तो वो होती है रजिस्टर्स। सीपीयू के सबसे पास जो है वो रजिस्टर्स होते हैं। जो भी डाटा आपका आता है प्रोसेस होने के लिए वो आपका यहीं स्टोर होता है रजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, ये आप जानते हो दोनों, कंट्रोल यूनिट भी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जो है ऑप्टिकल डिस्क होती हैं या फिर सीडी होती हैं जिनके अंदर डाटा एक बार लिख दिया गया, या फिर वो कह रहा है कि जो डाटा है टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे लिखा जाता है, यानी जब उसको बनाया जाएगा तभी उसके अंदर डाटा लिख दिया जाएगा। तो वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, आर ओ एम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने मेंशन किया है क्लियरली कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर जो वो डीवीडी भी हो सकता था, क्योंकि जो है डीवीडी हमारे पास दो तरह की होती है, एक रीड और एक रीड राइटेबल, दो तरह की होती है। ठीक है, यहाँ उसने लिख दिया री राइटेबल या फिर री रिकॉर्डेबल, तो इसके अंदर तो री आ गया ना, यानी कि दोबारा काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, कि ऐसी सीडी जिसको जो है सिर्फ रीड किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी टेक्निक होती है जिसमें जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो किया जाता है, किसका, इनपुट आउटपुट डाटा का। ठीक है, इनपुट बफर और आउटपुट बफर। ठीक है, कि किस टेक्निक के अंडर इनपुट आउटपुट बफर में टेम्परेरी स्टोर किया जाता है डाटा, इनपुट और आउटपुट वाला। क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर को कुछ डाटा देते हो ना,
जैसे आपका कंप्यूटर है, आपने उसको माउस के थ्रू डाटा दिया कुछ, या आपने जो है कीबोर्ड के थ्रू कुछ डाटा दिया, या कोई और डिवाइस के थ्रू डाटा दिया, तो जो आपका सीपीयू होता है उसके अंदर वो पहले डाटा इनपुट बफर जोन में स्टोर होता है, उसके बाद सीपीयू के पास जाता है, फिर आगे प्रोसेस करके यहाँ डिस्प्ले पे दिखाया जाता है। वैसे ही जब आपका सीपीयू कोई डाटा प्रोड्यूस करता है और आपको उसको इनपुट के रूप में मान लो प्रिंटर के थ्रू निकालना है, तो वो डाटा पहले आउटपुट बफर में स्टोर होगा, उसके बाद वो डाटा प्रिंटर के पास जाएगा, और जो फिर वो डाटा आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर आप कुछ देख रहे हो, स्क्रीन के ऊपर वो भी तो एक आउटपुट ही है। ठीक है, वो भी पहले आउटपुट बफर में स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपको वो डाटा मिलता है, तो उसको हम जो है बफरिंग कहते हैं उस टेक्निक को। ठीक है, बफर का मतलब यही होता है ना कि टेम्परेरी स्टोरेज, एक टेम्परेरी जो डाटा वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये राउंड रोबिन क्या होता है, या ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है? जैसे आपने कई सारी एप्लीकेशन ओपन कर ली, या आपने प्रोसेसर को कई सारे दे दिए काम। ठीक है, आप एक ही टाइम पे आप जो है आपने कोई पीडीएफ भी खोल ली, गाने भी चला रहे हो, वीडियो भी कर रहे हो, या आप कोई और प्रोसेसिंग भी कर रहे हो। ठीक है, तो आपका सीपीयू अपने आप डिसाइड करेगा, ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, पहले इसको करना है, बाद में इसको करना है। ठीक है, ऐसे करके। या राउंड रोबिन क्या होगा, टाइम दे देगा कि 5-5 मिनट सबको मिलेंगे भाई। ठीक है, 5 मिनट पहले कई बार आप देखते हो कंप्यूटर में आप कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, और आपने कई सारी फाइल लगा दी ट्रांसफ़र पे, तो थोड़ी सी ये बढ़ेगी, फिर ये रुक जाएगी, फिर ये वाली बढ़ेगी थोड़ी सी, फिर ये बढ़ेगी, फिर वापस ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ऐसे करके चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये सब होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जो हार्ड डिस्क को स्कैन करता है फ्रेगमेंटेड फाइल्स के लिए और उनको एक जगह लेकर के आता है। क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में मान लो अलग अलग जगह फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, अगर उनको ईजिली, आपका जो काम है अगर उसको ईजी बनाना है, तो वो फाइल जो है एक जगह होनी चाहिए। ठीक है, तभी जो काम करना है वो ईजिली हो पाएगा या जल्दी हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर यूज़ करते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये क्या होता है, थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में आपको। और यहाँ देख लेते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ठीक है, उसके अंदर होता है माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर ऑप्टिमाइज़र, या फिर आप उसको पहले डिस्क डीफ्रेगमेंटर बोलते थे। ठीक है, ये क्या होती है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह लो होता है। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या हैं वैसे, जैसे आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस हो गया, या आप मोबाइल में पहले क्लीन मास्टर रखते थे, अब तो इनबिल्ट होती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, जो आपका जो काम होता है उसको थोड़ा सा आसान बना 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 देती हैं। ठीक है, उसी तरह ये भी होता है। ये क्या करता है, ये जो डाटा है, ठीक है, ये डिज़ाइन होता है टू इंक्रीज द डाटा एक्सेस स्पीड। ठीक है, डाटा की जो एक्सेस की स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देता है। कैसे, रीअरेंज करके फाइल्स को, ठीक है, किसी भी डिस्क के अंदर। ठीक है, जो जो अलग अलग लोकेशन होती हैं। वैसे फ्रेगमेंटेशन क्या क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो होता क्या है। जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपकी फाइल्स हैं वो अलग अलग जगह पड़ी होती है, बिखरी हुई। जैसे आपका सूटकेस है, मान लीजिए आपका सूटकेस, उसके अंदर आपने कपड़े ऐसे ही डाल दिए बिना तह किए। ठीक है, तो अब कुछ फाइल ऐसी ही पड़ी होती है बिखरी हुई, उसमें क्या होगी, जो स्पेस होगा वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। अब जो आपका सूटकेस है, अगर आप उसके अंदर अच्छे से अपने कपड़ों को लगाओगे तह कर करके, तो वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से अरेंज भी दिखाई देगा, अच्छा भी लगेगा उसको देख के। ठीक उसी तरह जो आपकी फाइल्स हैं उनको रीअरेंज करता है ये, और उन फाइल्स को ईजिली एक्सेसिबल बनाता है, ताकि आपकी जो प्रोसेस है उसकी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोवाइड करता है आपको कुछ टास्क के लिए हेल्प। ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए आपकी कंप्यूटर की। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो भी काम हो रहे हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है वो कौन सा होता है, वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने अभी अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जैसे आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इस्तेमाल करते हो कोई, ठीक है, या आपने क्लीन मास्टर इस्तेमाल कर लिया मान लीजिए अपने फ़ोन में। ठीक है, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो आपके काम को थोड़ा सा और ईजी बना दे, ठीक है, वो यूटिलिटी एप्लीकेशन होती है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। उसी की इस क्वेश्चन में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो थर्मामीटर है वो किस तरह के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्मामीटर क्या करता है कि वो मेज़र करता है चेंज इन मर्करी लेवल कॉन्टीन्यूसली। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है एक एनालॉग कंप्यूटर का। अब जो है, जो कंप्यूटर होते हैं ना, कंप्यूटर उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो उनके वर्क के बेसिस पे या फिर उनके साइज़ के बेसिस पे।
ठीक है। आप जो उसको वर्क के बेसिस पे डिवाइड करते हो, आप उसको या तो कह सकते हो एनालॉग, ठीक है, या आप उसको कह सकते हो डिजिटल, या आप उसको कह सकते हो हाइब्रिड। ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? वो कंप्यूटर जो मेजर करते हैं फिजिकल फिनोमिना, जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो? स्पीडोमीटर इस्तेमाल करते हो। बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है, या होता है आपका थर्मामीटर, या मान लीजिए पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वो मीटर लगे हुए होते हैं, अभी तो डिजिटल होते हैं। ठीक है। या बैरोमीटर हो गया जैसे, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं आपको, कोई चीज़ कम हो गई, ज़्यादा हो गई, बाकी चीज़ें नहीं बता पाते। ठीक है। फिर आपके पास होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं? वो कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, लॉजिक ऑपरेशन जो होते हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। आपका जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, इसी में आप जो सुपर कंप्यूटर को, मेन कंप्यूटर को, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को, या फिर माइक्रो कंप्यूटर को रख सकते हो। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही। जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ना, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर होते हैं। ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होते हैं। ठीक है। ये किस तरह के कंप्यूटर होते हैं? जैसे ईसीजी हो गया, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, वो आपको ऐसे ऐसे डाटा भी दिखा देगा, साथ में ये भी बता देगा, मतलब डिजिटली होता है ना, कि ऐसे मान लो 8 लिखा है तो ऐसे होगा। ठीक है। वो आपको कई सारी चीज़ें मेजर करके बता देता है एक ही टाइम पे। या फिर एमआरआई की मशीन होती है, जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली, जो बॉडी को स्कैन करती है। ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो हमारे पास जो थर्मामीटर होता है वो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। हाइड्रोलिक तो कुछ होता ही नहीं, जैसे मतलब वो तो प्रेशर से रिलेटेड होता है ना, एक फिनोमिना। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, कि जो डाटाबेस सर्वर होता है वो क्या होता है? वो एक सर्वर होता है जो प्रोवाइड करता है डाटाबेस सर्विसेज। किसके माध्यम से? डाटाबेस एप्लीकेशन के माध्यम से। किसको? दूसरे कंप्यूटर्स को, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, जिसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। ठीक है। जो डाटाबेस मैनेजमेंट होता है उसके लिए हम माई एसक्यूएल जैसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब है कि आप कंप्यूटर पे बैठे हो, मान लीजिए आप अपना फॉर्म भर रहे हो कोई, तो वो इसका फ्रंट एंड, जहाँ पे आपको कुछ नेम नेम डालना है, एड्रेस डालना है, वो सब चीज़ें आप देख देख पा रहे हो। बैक एंड पे वो चीज़ें स्टोर होंगी डीबीएमएस में, एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है। उसी को हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, कि वो क्या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो प्रोवाइड करता है डाटाबेस सर्विस। किसको? दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, कंप्यूटर्स को, यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो वो होता है डाटाबेस सर्वर, डीबीएमएस। आजकल एचएससी डीबीएमएस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस जो डाटा स्टोर करती हैं, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल करती हैं। उस मेमोरी को क्या कहते हैं? वो मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी। एसएसडी होती क्या है? ये एसएसडीज, एचडीडी और एसएसडी जो होती है, दो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। एचडीडी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव सिर्फ इसका नाम है, इसके अंदर किसी तरह की कोई फिजिकल ड्राइव नहीं होती। असल में ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल करती है। एसएसडी जो है वो एसटीडी की तरह साटा केबल का इस्तेमाल कर सकती है। दोनों में जो सेम टाइप का प्रोटोकॉल हो सकता है। ऐसे साटा प्रोटोकॉल क्या होता है? साटा डाटा ट्रांसफ़र के लिए, कि जो डाटा है उसको कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। कंप्यूटर में आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए भी, जो ये सब डिसाइड करती है। साटा में जो डाटा होगा वो सीरीज़ में चलता है, सीरियली चलता है। एक होती है PATA यानी कि पाटा, उसमें क्या होता है कि पैरेलल चलता है डाटा। साटा की खासियत यही होती है कि उसके अंदर कई सारी पिन्स होती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये कहते हैं कि टू रीड द डाटा एन इंफ्रारेड लेजर इज बीम्ड थ्रू द डैश पॉलीकार्बोनेट सबस्ट्रेट। यानी कि डाटा को रीड करने के लिए जो इंफ्रारेड लेज़र है उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके ऊपर? एक पॉलीकार्बोनेट सबस्ट्रेट होता है, वो क्या होता है? तो वो होती है CD। ठीक है। अभी आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं। देख सकते हैं कि जो CD होती है वो एक मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क होती है। ठीक है, मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क होती है कंटेनिंग डिजिटल डाटा। ठीक है। दिस इज स्कैंड बाय अ लेज़र बीम फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड साउंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। यानी कि CD के अंदर जो भी डाटा होता है, चाहे वो साउंड हो या कोई और इन्फॉर्मेशन, उसको जो लेज़र बीम होती है उसी के द्वारा रीड किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CD होती है ना, इट इज़ कंपोज ऑफ
पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, यहाँ लिखा हुआ है कि वो पॉलीकार्बोनेट सबस्ट्रेट की बनी हुई होती है। ठीक है, उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव मेटालिक लेयर होती है जो एक क्लियर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ एसाइरलिक प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि जो सीडी होती है वो एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट की बनी हुई होती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं आगे कि जो डिस्क होती है जब उसको इंसर्ट किया जाता है सीडी प्लेयर के अंदर, ठीक है, तो जो डिस्क के ट्रैक होते हैं उसको स्कैन किया जाता है किसके माध्यम से, लो इंटेंसिटी इंफ्रारेड लेज़र के माध्यम से। ठीक है, तो हमने यहाँ से पढ़ लिया कि जो सीडी होती है वो पॉलीकार्बोनेट सबस्ट्रेट की होती है और उसको जो है एक इंफ्रारेड लेज़र के जरिए स्कैन किया जाता है उसके डाटा को रिप्रोड्यूस करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि क्या होता है जो कोटेड होता है मैग्नेटिक सेंसिटिव लेयर के साथ एंड दिस लेयर इज मैग्नेटाइज, जो लेयर होती है उसको मैग्नेटाइज किया जाता है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच देन आर इंटरप्रेटेड एज बाइनरी 1 और 0 रीडिंग में। ठीक है, कि वो क्या चीज़ होती है जिसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज मैग्नेटाइज किया जाता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक सेंसिटिव लेयर के साथ में, फिर बाद में इसको रीड किया जा सकता है कैसे, 0-1 की बाइनरी फॉर्म में, तब वो होती है मैग्नेटिक मीडिया। ये कुछ ऐसे समझ लो आप कि ये मैग्नेटिक मीडिया है और बाकी इसके सब पार्ट हैं, चाहे वो फ्लोपी हो चाहे वो हार्ड ड्राइव हो। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक डिवाइस जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर रहे हो वो सब इसके अंडर आ रहा है। ठीक है, हार्ड डिस्क आप लोग समझ गए होंगे, आपके डेस्कटॉप के अंदर जो हैवी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है मैग्नेटिक, वो हार्ड डिस्क होगी। डिस्क क्या होती है, ये फ्लोपी डिस्क की तरह ही होती है। ठीक है, फ्लोपी ही होती है एक तरह से। ठीक है, वही होती है बस ये, और फिक्स्ड स्टोरेज तो जहाँ परमानेंट स्टोरेज हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो डाटा स्टोर करने के लिए एक स्पेशल टाइप की मेमोरी का इस्तेमाल करती हैं। वो मेमोरी क्या होती है, वो होती है फ्लैश मेमोरी। ये एसएसडी क्या होती है, एक तो एसएसडी होती है हमारे पास स्टोरेज, एक होती है एचडीडी। एचडीडी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें क्या होता है कि जो एचडीडी होती है उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है और एक होता है हेडर। जब आप डाटा को एक्सेस करने के लिए अपने कंप्यूटर में किसी फोल्डर को या कहीं भी क्लिक करते हो तो एच डी डी जो स्टोरेज होती है उसके अंदर हेडर मूव करता है इधर उधर। ठीक है, और जहाँ डिस्क पर डाटा स्टोर होता है वो उधर जाकर उस डाटा को रीड करता है जहाँ स्टोर किया हुआ होता है, उसको पता होता है। अब इसमें लगेगा समय कि उसके अंदर मोटर है, अब वो मूव करेगी, फिर हेडर मूव करेगा इधर उधर, तो वो डाटा को एक्सेस करेगा। जबकि जो एसएसडी होती है उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ मतलब उसके अंदर एक तरह से कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, वो उसके अंदर जो है चार्ज की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है, उसके अंदर ऐसे किसी हेडर की ज़रूरत है नहीं। तो जो एसएसडी होगी वो फास्ट डाटा को एक्सेस करेगी। ठीक है, ये थोड़ी महंगी होती है एसएसडीज एचएसडी के मुकाबले, मतलब थोड़ी कैसे ज़्यादा ही होती है। मान लो अगर आपको 500 GB की एचएसडी चाहिए तो वो आपको 1400-1500 रुपये की मिलेगी, और वही आपको एसएसडी इतने ही रुपए में सिर्फ 120 GB तक मिलेगी। ठीक है, तो एसएसडी काफ़ी महंगी होती है और ये फास्ट भी होती हैं। ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए एयरलाइंस हैं जैसे, अब उनको जो डाटा चाहिए वो बिना किसी लैग के चाहिए। ठीक है, आपको नहीं पता कि एयरप्लेन कहाँ से जा रहा है कहाँ से आ रहा है, पर वहाँ सब पता है। तो उनको जो है एक एक सेकंड का जो है रिकॉर्ड रखना है, तो उसके लिए वो ऐसी किसी भी स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें डाटा को एक्सेस करने में टाइम लगे। ठीक है, वहाँ भी तो डाटा स्टोर करना पड़ेगा ना हर थोड़ी थोड़ी देर का, तो उसके लिए एसएसडीज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़े लेवल पे हो गया। वैसे हम जो हमारे लैपटॉप आ रहे हैं आजकल उसमें भी एसएसडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आपको पता है कि सीपीयू के पास में जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आप यूज़ करते हो वो कैसे होता है, उसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है, ठीक है, उसको सीपीयू जल्दी एक्सेस कर लेता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का आपको पता है, जहाँ से रीड किया जा सके। रैंडम एक्सेस हो गया, रैम होती है जैसे, जहाँ पे प्रोसेस के लिए जो डाटा होता है पहले यहाँ जाता है रैम के पास, फिर यहाँ से आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही वो 20-20-30-30 क्वेश्चन के हम वीडियो लेकर के आएंगे, और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि रिपीट ही ना हो। ठीक है, ताकि आप जो है कम समय में वो सारे क्वेश्चन पढ़ सकें जो पहले पूछ लिए गए हैं एचएसएससी की तरफ से। ठीक है, आजकल काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ रही है एचएसएससी कंप्यूटर के, तो हम सारी तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इजी से लेकर के हार्ड लेवल तक के। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं,
आपको लगता है कि हाँ ये आपके काम आ रही हैं, तो इनको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और जो है शेयर करते रहें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।